वित्त मंत्री की लोगों से अपील, एक ही बार में 30 दिसंबर तक जमा करें पुराने नोट, बार बार बैंक जाने से पैदा होंगे सवाल। पुराने नोट जमा कराने के नए नियम को लेकर कांग्रेस का वार, राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री के कपड़ों की तरह बदल रहे हैं आरबीआई के नियम। राहुल के वार पर बीजेपी का पलटवार, कहा पीएम पर व्यक्तिगत हमला बंद करें कांग्रेस के उपाध्यक्ष। आपका कद इस स्तर का नहीं है कि आप मोदी जी के कपड़ों पर और एक ऐसी कार्यदायी संस्था रिजर्व बैंक के बारे में इस तरह के कमेंट्स करें। कृपया इसका स्तर न। पुराने नोटों को जमा करने को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन, कई शहरों में 5000 से ज्यादा नहीं डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक। पुराने नोटों को जमा कराने के नए नियम ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, 5000 से ज्यादा जमा करने पर देना पड़ रहा है सवालों का जवाब। नोटबंदी के 42वें दिन छोटे कारोबारियों को राहत, कैशलेस लेन देन पर 2% की छूट का ऑफर। साइक को अपनी इस 2 करोड़ तक टर्नओवर में तो उसकी प्रिजम्पटिव इनकम 8% नहीं मानी जाएगी, लेकिन 6% मानी जाएगी। 2 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को मिलेगी राहत, 8% आमदनी के बजाय 6% आमदनी पर देना होगा टैक्स। वित्त मंत्री ने नोटबंदी पर खराब तैयारियों के आरोप को खारिज किया, बोले आरबीआई के पास पर्याप्त मात्रा में थी करेंसी और अब भी पर्याप्त नोट है। देखिए, पूरी तैयारी थी, आज भी आरबीआई के पास मोर देन एडिक्वेट स्टॉक है, not only to last them for 30th December, but to last them far beyond that. नोटबंदी को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया सरकार का बड़ा फैसला, बोले आतंकवाद और नक्सलवाद पर लगाम लगी। नोटबंदी को लेकर जारी है विपक्ष की सियासत, ममता बनर्जी बोली केंद्र के फैसले के खिलाफ और बढ़ेगा विरोध। महाराष्ट्र के सतारा में 60 लाख की नई करेंसी बरामद, कोल्हापुर से आए 2 लोगों को पुलिस ने दबोचा। दिल्ली से सटे गुड़गांव में करीब 15.5 लाख की नई करेंसी बरामद, 2 लोगों से पूछताछ जारी। पंजाब के गुरदासपुर में नोटबंदी के चलते हत्या, नए पुराने नोटों के लेन देन में 3 दोस्तों के बीच विवाद। नोटबंदी के 42वें दिन भी जारी है कैश की किल्लत, बैंकों और एटीएम की लाइन में परेशान हो रहे हैं लोग। यूपी के फतेहपुर में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में कैश नहीं होने से भड़के लोग, बैंक में जड़ा ताला। इलाहाबाद में बैंक कर्मचारियों और लोगों के बीच मारपीट, पैसों के लेन देन को लेकर विवाद बढ़ा। बिहार में नोटबंदी को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी, जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। नोटबंदी के बीच चंडीगढ़ निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले, 26 में से 20 सीटों पर कब्जा। चंडीगढ़ निकाय चुनावों में जीत के बाद बीजेपी में जश्न, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। अमित शाह ने नोटबंदी पर बांधा चंडीगढ़ में जीत का सेहरा, बोले लोगों ने केंद्र के फैसले पर मुहर लगाई। चंडीगढ़ निकाय चुनाव में कांग्रेस पस्त, 9 से खिसककर 4 सीटों पर पहुंची पार्टी। चंडीगढ़ के नतीजों से कांग्रेस में बौखलाहट, हारे हुए उम्मीदवारों ने राज्य के चुनाव अधिकारी का घेराव किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, अमृतसर से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर लड़ सकती हैं लोकसभा उपचुनाव, अमृतसर सीट से कांग्रेस की टिकट पर आजमा सकती हैं किस्मत। त्रिपुरा विधानसभा में अजीबोगरीब नजारा, स्पीकर की गदा लेकर सदन से फरार हुए टीएमसी विधायक सुदीप राय बर्मन। मार्शलों को छकाते हुए विधानसभा स्पीकर का दंड लेकर सदन से बाहर निकले एमएलए, बाद में लौट आया। टीएमसी विधायक ने बाद में अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी, स्पीकर ने नहीं उठाया कठोर कदम। गुजरात के मेहसाणा में राहुल गांधी को लेकर नाराजगी, फाड़े गए पोस्टर, कल होनी है उनकी रैली। शामिल हुए परगट सिंह की पुलिस के साथ धक्का मुक्की, पंजाब सीएम के कार्यक्रम के दौरान बवाल। बिना पूरी तैयारी के लॉन्च नहीं किया जाएगा दिल्ली में ऑड इवन का 3रा फेज, केजरीवाल सरकार ने केंद्र को जानकारी दी। लखनऊ में यूपी के सीएम ने सैकड़ों परियोजनाओं को दिखाई हरी झंडी, विपक्ष ने निशाना साधा। डीएमके ने की जलीकट्टू पर प्रतिबंध हटाने की मांग, 3 जनवरी को केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मदुरै में रैली करेगी पार्टी।
दिल्ली में फिर आया नर्सरी एडमिशन का मौसम। 2 जनवरी से शुरू होगी प्राइवेट स्कूलों में भर्ती की प्रक्रिया। पुंछ पहुंची एनआईए की टीम। चकंदाबाग में सरहद पार से कारोबार को लेकर जमा किए आंकड़े। जाड़े में आतंकी हमले के लिए आईएसआई की नई साजिश। लश्कर के साथ तालिबानी आतंकियों का भी इस्तेमाल करेगी पाक खुफिया एजेंसी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने तालिबानी आतंकियों के साथ की है मीटिंग। तोराबुरा की पहाड़ियों में लगाया ट्रेनिंग कैंप। जेएनयू के लापता छात्र नजीब की तलाश में जुटी क्राइम ब्रांच। 600 से ज्यादा पुलिस वालों के साथ कैंपस की छानबीन। लगातार 2 दिनों से जेएनयू कैंपस में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। 65 दिनों से गायब है नजीब अहमद। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मारपीट को लेकर अतीक अहमद पर कसा शिकंजा। वॉइस सैंपल लेगी पुलिस। 5 गुर्गे गिरफ्तार। भारत से नेपाल जाने वाली सड़क पर कोहराम। नेपाल पुलिस की बर्बरता के खिलाफ बिहार के सुपौल में लोगों ने लगाया जाम। देहरादून में नशे में धुत एक लड़के और लड़की का जोरदार बवाल। सड़कों पर घंटों तक लहराते रहे। मुंबई में एयर इंडिया की 22वीं मंजिल पर आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के कोटा में दर्दनाक सड़क हादसा। कार ने 3 साल की बच्ची को कुचला। हरियाणा के सोनीपत में बीजेपी का नेता गिरफ्तार। 2 रिश्तेदारों के मर्डर के आरोप में एसआईटी ने दबोचा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 12 पिस्टल के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार। आने वाले चुनाव में इस्तेमाल का अंदेशा। दिल्ली में नहर में गिरी कार। जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे 3 लोगों की मौत। यूपी के अमेठी में हाईवे पर स्कॉर्पियो और टैंकर की भीषण टक्कर। 2 महिलाओं समेत 4 की मौत। दिल्ली के उस्मानपुर में युवक की लाश मिलने से हड़कंप। शरीर पर कई जगह चोट के निशान। कल रात से गायब था सर्वेश। महाराष्ट्र के सतारा में हाईवे पर बीच सड़क धू-धू कर जला ट्रक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को किया पारी और 75 रनों से पस्त। 5 टेस्ट की सीरीज 4-0 से जीती। रविंद्र जडेजा की फिरकी के सामने इंग्लिश बल्लेबाजों का सरेंडर। दूसरी पारी में 7 और मैच में 10 विकेट लेकर बने मैन ऑफ द मैच। 13 शतक जड़ने वाले करुण नायर बने मैन ऑफ द मैच। कप्तान विराट कोहली के सिर बंधा मैन ऑफ द सीरीज का सेहरा। लंच तक एक भी विकेट न खोने वाले अंग्रेजों ने सिर्फ 15 रन पर गंवाए 6 विकेट। पहली पारी में 477 रन बनाकर हारने का नया रिकॉर्ड। 9 टेस्ट जीत के साथ टीम इंडिया ने किया 2016 का समापन। 18 टेस्ट तक अजेय रहने का भी बनाया भारतीय रिकॉर्ड। इंग्लैंड पर टीम इंडिया की जीत को विराट कोहली ने कहा संपूर्ण विजय। बोले हर विभाग ने टीम में किया शानदार प्रदर्शन। करारी हार के बाद अपने भविष्य पर बोले इंग्लिश कप्तान कुक। कहा कप्तानी पर फैसला लेने का यह सही वक्त नहीं। इंग्लैंड पर 4-0 की जीत से आईसीसी रैंकिंग में और मजबूत हुई टीम इंडिया। दूसरे नंबर की टीम ऑस्ट्रेलिया पर बनाई 15 अंकों की बढ़त। करारी हार से आईसीसी रैंकिंग में फिसली इंग्लिश टीम दूसरे पायदान से गिरकर 5वें नंबर पर पहुंची। टेस्ट सीरीज के बाद भारत और इंग्लिश टीम को 25 दिनों का विश्राम। 15 जनवरी से शुरू होगी वनडे सीरीज। फोर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। 150 सालों में पहली बार हुआ करिश्मा। सालाना 10 लाख से अधिक आमदनी वालों की खत्म हो सकती है गैस सब्सिडी। आयकर विभाग साझा करेगा वित्त मंत्रालय के साथ आय का ब्यौरा। निवेश के लिहाज से दुनिया के टॉप 50 देशों में जगह बनाने के लिए सरकार की 8 सूत्री रणनीति। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में खराब प्रदर्शन के बाद फैसला। सोने की कीमतों में आई 50 रुपए प्रति तोले की गिरावट। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 27,850 रुपए। चांदी की कीमत में भी कमी। 66 अंकों की गिरावट के साथ 26,307 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 21 पॉइंट्स गंवाकर 8,082 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले 16 की गिरावट के साथ 2 हफ्ते के न्यूनतम स्तर पर लुढ़का रुपया। 68 रुपए 3 पैसे हुआ $1 का भाव। 2016 में म्यूचुअल फंड्स के एसेट्स में 4 लाख करोड़ रुपए, 28% इजाफा। 2020 तक 20 लाख करोड़ पार करने का लक्ष्य। दिल्ली में सोमवार के मुकाबले थोड़ा चढ़ा पारा। 8 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। शिमला में इस बार नहीं दिख रही मौसम की मेहरबानी। पिछले 3 महीने से बर्फबारी का नामो निशान नहीं। 15 साल बाद बने ऐसे हालात। इस साल क्रिसमस और न्यू ईयर पर निराश हो सकते हैं सैलानी। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार नहीं।
शीतलहरी की चपेट में कश्मीर घाटी, श्रीनगर और लेह में सीजन की सबसे ठंडी रात। कश्मीर घाटी में चिलई कलां की दस्तक, 40 दिनों तक ज्यादातर हिस्से में शून्य से नीचे रहेगा पारा। उत्तराखंड के पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड, कई जगहों पर शून्य के करीब पहुंचा तापमान। अपने राजदूत की हत्या पर रूस ने टर्की से मांगा जवाब, पुतिन ने 18 लोगों की खास जांच टीम को भेजा अंकारा। राजदूत की हत्या के मामले में रूस की सख्ती से टर्की में हड़कंप, हिरासत में लिए गए 6 संदिग्ध। बीती रात टर्की की राजधानी अंकारा में हुई रूसी राजदूत की हत्या, फोटो प्रदर्शनी के दौरान टर्की पुलिस के जवान ने मारी थी गोली। फोटो प्रदर्शनी में मौजूद थे रूसी राजदूत आंद्रे कार्लोव। हमलावर ने गोली मारने के बाद लगाए अलेप्पो अलेप्पो के नारे। अंकारा में रूसी राजदूत की हत्या से दुनिया भर में हड़कंप, टर्की के राष्ट्रपति ने बताया टर्की के खिलाफ युद्ध। रूसी राजदूत की हत्या के बाद अंकारा में अमेरिकी दूतावास के बाहर गोलीबारी, एक अनजान शख्स ने वारदात को अंजाम दिया। सीरिया के अलेप्पो से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए गए अब तक 25,000 लोग। पिछले हफ्ते शुरू हुआ था राहत का काम। बर्लिन पुलिस को ट्रक हादसे के पीछे आतंकी साजिश का शक, क्रिसमस मार्केट में हुई थी 12 लोगों की मौत। सामने आया बर्लिन हादसे का पाकिस्तानी कनेक्शन, जर्मन मीडिया के मुताबिक 23 साल का युवक चला रहा था ट्रक। पाकिस्तान के तुर्बत का रहने वाला है हमलावर नावेद, बर्लिन के रिफ्यूजी कैंप में बिताई है जिंदगी। डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर हासिल किया इलेक्टोरल कॉलेज का समर्थन, 20 जनवरी को लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। चीन में मीडियम साइज सिविल हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान, 16 लोगों को लेकर टेक ऑफ कर सकता है AC-352। चीन में घने कोहरे का कोहराम, उत्तरी इलाके में लगातार चौथे दिन धुंध ने लोगों को परेशान किया।